साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और अभी तक हम क्या करते थे कि मैं जब भी कोई एग्ज़ाम आता था तो साथ में अपने कॉल लेटर्स या बाकी सारी जानकारी देता था। अब से मैं क्या करूंगा कि जितने भी मैं एग्ज़ाम्स फॉलो कर रहा हूं तो उन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक्स को साथ में लेकर के प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ें भी मैं आपको पहले ही एक बार अ, लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने। तो मैं यहाँ पर जो पहला एग्ज़ाम अभी एनटीपीसी का है, आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का, तो उसके लिए मैं क्या फ़ॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर लगता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ बेटर है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट बेटर है तो आप इसको फॉलो करिएगा। तो चलिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 सेक्शन में आरआरबी एनटीपीसी का है जो पेपर वो होने वाला है। 4 सेक्शन में हम इसको इसलिए बांट रहे हैं, वैसे तो 3 ही सेक्शन हैं जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये जैसे करंट है, करंट और जीएस सब एक साथ, और ये रीजनिंग आपका जीएस, और ये मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको ऊपर से गैप दिख रहा है, एक्चुअल में ये हमने पार्ट 2 हिस्सों में बांट लिया क्योंकि हम तैयारी करने वाले 2 हैं, तो एडजस्ट करने के लिए 2 किताबें न लेकर के हमने इसी को 2 हिस्सों में बांट करके काम कर रहे हैं। मॉर्निंग में दूसरे सर कर लेते हैं, इवनिंग में मैं कर लेता हूँ, या उल्टा भी कर सकते हैं, 22 वर्षा। तो खैर जो भी हैं, ये जितनी भी किताबें आपको दिख रही हैं मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये सेक्शन है 35 नंबर की रीजनिंग, 35 नंबर का मैथमेटिक्स और 50 नंबर का जीएस प्लस करंट। करंट को हमें अलग से ही रखना पड़ता है, रीज़न ये है कि करंट एक अपने आप में बुक बन जाती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसको हमें अन्य सब्जेक्ट के बराबर ही रखना पड़ेगा। तो ये भी देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म की ही बुक है, बाकी सारी भी सब प्लेटफॉर्म की बुक हैं, वॉल्यूम 3 के नाम से इशू की गई हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि ये कौन से पब्लिकेशन की हैं या क्या हैं, बात यह है कि इनमें प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 3500 से ज़्यादा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के पेपर हैं सारे। तो जो भी कुछ सॉल्व कर रहा हूँ इस समय में वो आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 में आए हुए सारे पेपर्स हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2200 पेपर और ये स्टेज 1 के सारे पेपर्स हैं। दिन में जैसे भी समय मिलता है, अभी तो क्योंकि सारा फोकस इसी के ऊपर है, लेकिन साथ में हमें क्या करना होता है कि जीएस के लिए भी जीएस तो तैयार हो ही रही है, जीएस और करंट, क्योंकि पीसीएस लेवल का स्टैंडर्ड जो है वो अलग होता है, उसके लिए हमें दूसरी किताबें फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर एक चाबी हम हर एक ताला खोलने के लिए नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसी के क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो ये दिख गया प्लेटफॉर्म का, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का पूरा सेट है। विद इन टाइम लगाएं। विद इन टाइम का मतलब ये है कि अगर 30 सवाल रीजनिंग के हैं तो 30 ही मिनट, वैसे तो 35 हैं, तो 35 सवाल हैं तो 35 ही मिनट, क्योंकि ऊपर नीचे है। स्टेज 1 में जो डिविडेशन था सवालों का वो अलग था, तो उसी हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। तो जितने भी मिनट का है बस आप उतना ही टाइम रखिएगा। रीजनिंग 30 सवाल हैं 30 मिनट, और 35 हैं तो 35 मिनट। ठीक है, मतलब एक सवाल 1 मिनट के हिसाब से आपको सेट करना है। सेम यही काम करना है आपको रीजनिंग में, और यही काम मैथमेटिक्स में। सॉरी, ये मैथमेटिक्स था, ठीक है, वो पीछे उल्टा लिखा हुआ है, एक्चुअल में बात है मैथमेटिक्स का। ये रीजनिंग है, और इसको भी आपको ऐसे ही रखना है, जितने सवाल हैं उतने ही मिनट का टारगेट रखना है। और इसके अलावा जो जीएस है उसमें तो आपका कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, अगर याद है तो आप लगा सकते हैं, नहीं याद है तो आपको लीव करना ही पड़ेगा। और यहाँ का जो बचा हुआ टाइम आपका है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं रीजनिंग में, और वो आप एडजस्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन या टाइम मैं लेकर के चल रहा हूँ वो ये है कि 35 मिनट रीजनिंग, 35 मिनट मैथ्स यानी कि 70 मिनट, और 20 मिनट जो बची हैं वो जीएस के लिए और प्लस करंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफाइड है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, एक दिन में तीनों सेट लगाएंगे आप, 35 35 30 50, सॉरी, जितने भी सेट 2 सेट लगा लीजिएगा। ऐसे ना करेंगे, अगर आप इसमें 25-30 सवाल मिलते हैं तो 2 सेट आप लगा करके इसको पूरा कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स पे मैं बिल्कुल चर्चा एक करने वाला हूँ। एक्चुअल में अगर आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो स्पीडी है आई हुई, आप देख सकते हैं, मई 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो शुरुआत के 60 पेजेस हैं, तो इसमें कौन क्या है ये सारी चीज़ें, शुरुआत के 60 पेजेस, एक सेकंड, तो ये 60 पेजेस तक हैं। ठीक है, इसके बाद ये करंट समसामयिक की है, और उसके बाद सेट्स आ जाते हैं।
इसके बाद वन लाइनर भी हैं, तो चाहे तो आप डबल भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत के जो 60 पेजेस हैं ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिनका आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 4 भी है जिनका, और 5, 6 जितने भी हैं सब लोग इसको कर सकते हैं। कम से कम ये शुरू के 60 पेजेस तो आप लोग पढ़ करके जाएँ, ठीक है। तो ये करंट अलग टाइप का थोड़ा सा यहाँ पर पूछा जाता है। और रेलवे की खास तौर से एक ये विशेषता भी है कि ये पिछले 5 महीने 6 महीने तक को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि कई बार तो ये 1-1 साल 1.5 साल या उससे भी ज़्यादा तक का करंट अफेयर्स कवर कर लेता है। तो इसलिए कम से कम मोटा मोटा आपको और पिछला 1 साल का लगभग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मुझे लगता है कि इस पीडी में दिए हुए हैं पहले 60 पेजेस मई 2021 से अप्रैल 2022 तक का, तो ये सेक्शन आप लोग पूरा करें। और अगर ये प्रॉपर आप लोग कर लेते हैं, ये भी प्रॉपर तरीके से 1 मिनट में 1 सवाल अगर मैथमेटिक्स का और 1 मिनट में रीजनिंग का 1 सवाल आप कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो अच्छा खासा स्कोर है वो कर सकते हैं। क्योंकि हमें रखना पड़ेगा एक टोटल टाइम, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पिछली बार भी 90 परसेंटाइल हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो 120 नंबर का है, लेकिन जो बाद में स्कोर अलॉट होगा या दिखाई देगा वो आपको 100 परसेंटाइल में से ही दिखाई देगा। तो 80% का टारगेट रखें तो 12×96 120 का लगभग 96 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 95, तब जाकर के आप 90 का जो स्कोर है या 90 परसेंटाइल का जो स्कोर है वो आप पार कर पाएंगे और आपको एक जो डिज़ायर्ड जॉब है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एटलीस्ट करना ही है आप लोगों को, और मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को कर करके आप अच्छे से स्कोर भी कैट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी विद इन टाइम होनी चाहिए। रीजनिंग 35 में से 35 हो सकते हैं। मैथमेटिक्स, जो लोग मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड वाले हैं वो भी 35 के 35 कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग तो एटलीस्ट सभी कर सकते हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है, लेकिन फिर भी मैथ जो बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनको दिक्कत तो होने वाली है ही साफ तौर से। तो कम से कम 35 यहाँ पे भी पूरे किए जा सकते हैं, मैथ इसमें भी पूरे किए जा सकते हैं। देखो गलतियाँ तो होती हैं, बिल्कुल होंगी, सभी के साथ होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये दोनों अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसमें जीएस का भरोसा नहीं होता और दिक्कत तो कई बार आ सकती है। तो इसमें जितना भी स्कोर लेके चलेंगे, कम से कम 60 अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स में मिला के चलें तो 60 और 35 आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं 95 का। तो मेरा तो यही टारगेट है, 60 + 35, बाकी जो भी हो जाए इससे प्लस ही होना चाहिए। जो भी प्लस होगा वो अपना फ़ायदे का ही सौदा होगा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के साथ में अपनी और चीज़ें जो नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगा अब से। तो फिलहाल आप लोग इसको देखिएगा, और कुछ और भी चीज़ें होंगी तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है इसके अलावा, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी को फॉलो कर रहे हैं, सेंटर्स बहुत दूर दूर हैं, तो बेहतर यही होगा कि सभी लोग अपना ग्रुप तैयार करें छोटे छोटे, तो जिसमें 8-8, 10-10 स्टूडेंट्स हों, क्योंकि सभी लोग बाहर जाने वाले हैं और बाहर का जो सफ़र है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इसलिए आप किसी भी ग्रुप से जुड़ करके, ठीक है, अलग अलग तरीके से अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिएगा, ताकि आपको उस प्रकार की समस्या देखने को ना मिले जैसे कि बाहर एक्चुअल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ग्रुप में जाकर के काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी कोई समस्या आप लोगों को उठानी पड़ेगी। अब इसमें जुड़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे अभी कोई वीडियो बना रहा है जिस पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जुड़ें और वहाँ अपने मैसेजेस छोड़ दें, ताकि आपको पता चल पा सके कि कितने लोग हैं जो आपके सेंटर पर वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। अपना जो भी रूटीन है पहले से ही तैयार करके चलें, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर पहले से ही सब कुछ तैयार होगा, सब कुछ फिक्स होगा, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई हुई सारी बातें आप लोगों को प्रॉपर समझ में आई होंगी। अब कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि हम किसी एक व्यक्ति की स्ट्रेटजी फॉलो करके काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, अपना खुद का साइंस लगाना है, अपना खुद का लॉजिक लगाना है, अपनी खुद की मेहनत लगानी है, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ अपना जो एग्ज़ाम है इसको पार करना है। मेरी सारी जितनी भी बातें थी आप लोगों के समक्ष रख दी हैं, और अगर आप लोगों को उचित लगता है तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अन्य चीज़ें जो भी होंगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, और अगर उसके बाद भी मुझे लगता है कुछ और बताना बाकी होगा इस पेपर में, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर
बता दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।